हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीसस सॉन्ग में। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छा आशीष दे। आज आप इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से प्रॉफिट जी ने अपने चर्च में एक बड़ी भविष्यवाणी को बताया है। जो भविष्यवाणी आप इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में क्या भविष्यवाणी की है। तो चलिए इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस बड़ी भविष्यवाणी को जरूर आप देखें। क्या देखने को मिला? कहीं जा रहा था तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बहुत सारे लोगों के लिए कि आज तो जिसको आशीर्वाद देगा लग जाएगा उसके ऊपर। क्या मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? सारे बोलो हालेलुया। आज मैं पीछे भी आऊँगा भविष्यवाणी करने। अगर आप तमीज से बैठे तो क्या बदतमीज है? पहले आप तमीज से बैठे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। अपने हाथ की तरफ देखो, बोलो कि मेरे हाथ में आशीषें आ गई हैं यीशु मसीह के नाम में। आप जब तक जो कहते नहीं वो होता नहीं है। सुन रहे हो? जो इंसान जो कहता है वो होता है, लेकिन उनके लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसलिए सावधान। जो आप गलत कहते हैं आपके लिए होता है। आप गलत सोचते हैं तो आपके लिए गलत होता है। आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। परमेश्वर आपको ड्रीम इसलिए दिखाता है कि जो शैतान ने आपको सुचवाया है, जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाला है, किसी और के अंदर नहीं, प्रार्थना करने वाले योद्धा के अंदर पावर है। उस नेगेटिव थॉट्स को चेंज करा सकता है। आपके अंदर वो पावर है, आप उस नेगेटिव थॉट्स को चेंज करा सकते हो। समझ में आएंगे नहीं? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए। आपकी परिस्थितियां चेंज कर सकता है, आपके ऊपर अनुग्रह कर सकता है वो यीशु मसीह के नाम में। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों के कान, एक दो नहीं, एक कान बंद है। बंद है। हाथ उठाओ, बोलो। आदमी लोगों की खास कर बात कर रहा हूं। वहीं बैठे बैठे आदमी लोग, एक कान बंद है। आदमी लोग, औरतों के दोनों कान खुले हैं, मुझे पता है। और आदमियों का एक कान हमेशा बंद रहता है, एक खुला रहता है। वो बहरे नहीं है, आप बहरे नहीं हैं। आपका एक कान बंद है, एक कान खुला हुआ है। एक कान, उंगली डाल लो अपने कानों में। जोन सा कान आपका बंद रहता है उसमें उंगली डालो। अब जो खुला रहता है उसमें उंगली डालो। अब ये कौन सा कान था पता है आपका? ये कान वो था, आदमियों का एक कान खुला रहता है, एक कान बंद रहता है। क्योंकि वो चर्च आते हैं, वो पाप के लिए ये वाला कान बंद कर लेते हैं, फिर बाहर दोस्तों के लिए ये वाला कान खोल लेते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आदमी लोग, आप शैतान के लिए, गंदे विचारों के लिए दोनों कान बंद कर लो। आपके कान नहीं, आपके काम भी आज रात खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? सारे खड़े हो गए, बोले कि हमारे कान बंद है। आप सबके कान खुल गए यीशु मसीह के नाम में। जिसका कान बीमार था उसका भी खुल गया आज। हाँ, विश्वास कर रहे हैं? फिर से गाऊं, 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 फिर से गाऊं। आज भाग गई। हाँ, सब लोग सुने ध्यान से। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में। आज वचन को सुनेंगे। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, आज तेरा कलाम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना इनके हृदय में फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आएगा। आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी तकदीर बदलेगी, आपकी किस्मत बदलेगी, आप चमकेंगे, आप शाइन मारेंगे। यू आर शाइन। आने वाले स्टार कोई और नहीं, आप होंगे, आप होंगे। आने वाला घराना करा के तरक्की करेगा, आशीषों को देखेगा। ये विश्वास करने वाली बातें हैं। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज वो सब परिस्थितियों से बाहर आने वाले हैं।
क्या आप आमीन बोलकर बाहर आ सकते हैं? मैं उन्हें आज खुशखबरी देने आया हूं, आज आपकी गवाहियां बनने वाली हैं। अब आवाज बिल्कुल ही गूंज रही है। आज आपकी गवाहियां बनने वाली हैं, गवाहियां। जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, नीचे बैठ जाओ, बाकी जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनकी गवाहियां बनने वाली हैं, आपकी परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं। लेकिन कब? अगर आज का वचन आप ध्यान से सुने तब। कितने लोगों को लगता है कि उसकी तरक्की रुक गई है? हाथ उठा के बताओ मुझे। जैसे कोई तरक्की हो रही थी, भैंस ली, एक भैंस थी, दो रह गई, तो मतलब एक भैंस थी, दो हो गई, उसके बाद आगे बढ़ी नहीं। एक कार थी, दो हो गई, लेकिन आगे बढ़ी नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? कितने लोग सोचते हैं कि परमेश्वर एक ही कार देता है। क्या सोचते हैं आप? परमेश्वर एक गाड़ी देता है, एक घर देता है। परमेश्वर ने अय्यूब को जब आशीष दिया, उसने कहा 14,000 गधे हो जाएं तेरे पास। जिसको गधे चाहिए ले जाओ आज। उसने कहा घोड़े हो जाएं, इतने बैल हो जाएं। किन को? याद रखना, प्रार्थना योद्धा के ऊपर आशीर्वाद है। अगर आप प्रार्थना कम करते हैं तो आपके घर के बाहर एक गाड़ी मिलेगी, आपको एक बाइक मिलेगी, वो भी टूटी सी मिलेगी। लंबरेटा स्कूटर मिलेगा, आज भी पुराना। कहेंगे ये मेरी सास ने दिया था, निशानी रखी है। और सास कहाँ है? मेरी सास स्वर्ग में है। हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास करना है, कहते हैं कि आपके लिए परमेश्वर ने तरक्की के डोर खोले आज। क्या आप चाहते हैं तरक्की? रुकवाना चाहते हैं कि बढ़वाना चाहते हैं? आज अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो, तरक्की कराना चाहता है कि नहीं? बाइबल बताती है जब आपकी संगति खराब होती है, सुन रहे हो, जब आपकी संगति खराब होती है तो आपकी तरक्की रुक जाती है। जब आपके साथ नेगेटिव लोग जुड़ते हैं तो आपकी तरक्की रुकती है। जब आपके साथ, कहते हैं, पॉजिटिव लोग नहीं होते हैं, जब आपके साथ स्पिरिचुअल लोग नहीं होते हैं तो आपकी तरक्की रुकने लगती है। सुन रहे हो मेरी बात? लेकिन वो तरक्की आपके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब बेशक चाहे स्पिरिचुअल लोग आपके साथ भी रहें, लेकिन आप जब तक स्पिरिचुअल नहीं होंगे, आप जब तक कह रहे कि इन बातों का ध्यान नहीं करेंगे, प्रोग्रेस नहीं होगा। कह रहे कि अगर आज हो सकता है, कह रहे कि आपका पति हो आपके साथ, उसके कारण भी आपकी तरक्की रुक जाएगी। आपकी पत्नी हो सकती है, उसके कारण भी रुक जाएगी। आपका बच्चा भी हो सकता है, आपकी तरक्की रुक जाएगी। आदम तरक्की कर रहा था, बाग में खुलेआम घूम रहा था, बाग में खा रहा था, पत्नी आ गई बीच में, तरक्की रुक गई। भाई साहब झोपड़ी में चले गए, बंगले से। बोलो हालेलुया। अभी कई लोग कहते होंगे जब मैं कुंवारा था, हा कितना घूमता था, मजे करता था। जब शादी हो गया बेचारा बंद के बैठ गया। आदमी बेचारा काम के बोझ का मारा है, काम काम काम। वो कहता है जब मैं बच्चा था तभी ठीक था। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को, कह रहा है, औरतें भी उनके साथ इसलिए जोड़ी हैं, कई लोगों को नहीं पता कि ऊपर से आशीर्वाद उतरते हैं उस दिन से। आमीन। जब आपके पास बच्चा आता है उस दिन से आपके लिए नए रास्ते खुलते हैं, डोर खुलते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं? ये बाइबल का आदेश है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं एक बच्चे को कैसे पालूंगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप 1 दर्जन बच्चे भी करो तो भी परमेश्वर आपको ज़्यादा कमाने के लिए ताकत देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने कानून बना दिया है 2 बच्चे बस अभी अच्छे, इससे ज़्यादा नहीं अच्छे, वो बात अलग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिनको लगता है कि शायद 3 बेटियाँ हो गई, 4 बेटियाँ हो गई, अब हमारा क्या होगा, हम काम नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि तरक्की, कहते हैं कि सिर्फ आपकी बैड संगति की वजह से रुकती है। जब हम लोग बुरी संगति करते, ओए नीचे बैठ जा, तरक्की आपकी संगति से रुकती है। पड़ोसी को पूछो तेरी संगति किसके साथ है। आज का हमारा टॉपिक है आपकी संगति किसके साथ है। पड़ोसी को पूछो पहले तेरी संगति किसके साथ है। औरतों का तो मेरे को पता ही है किसके साथ आपकी संगति। नहीं 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 नहीं, इनकी मौसी व्हाट्सएप के साथ, इनकी मौसी है वो व्हाट्सएप। कई लोगों की तरक्की रुकी हुई है, संगति सारा दिन व्हाट्सएप पर, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, रात को सोते हुए भी, खाना खाते हुए भी, चाय पीते हुए भी। आजकल नया मॉडल चल गया, शीशा कम देखती हैं वो औरतें, व्हाट्सएप ज़्यादा देखती हैं क्योंकि उसी में शीशा लगा हुआ है। सारे बोलो हालेलुया। आज विश्वास करना है कि अगर आप तरक्की कराना चाहते हैं
कह रहा आदमियों की तरक्की क्या है, कह रहा किसके साथ है, किसके साथ है आपकी संगति ज़्यादा। आपको गौर करना है, आपके व्हाट्सएप के साथ, शराब के साथ, नशे के साथ, तागे तबीज के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, किसके साथ आपने ज़्यादा संगति रखी हुई है। अगर आपने अपना समय, अपना टाइम संगति परमेश्वर के साथ की है, मैं कह रहा हूँ कोई माइकलाल आपकी प्रमोशन होने से नहीं रोक सकता। आमीन। जितने आमीन कह रहे हैं उनकी प्रमोशन हो रही है आज। आमीन। परमेश्वर को ये फर्क नहीं पड़ता आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है, उसको फर्क ये पड़ता है आपकी संगति किसके साथ है। बोलो हालेलुया। आपकी संगति किसके साथ है। कहता है फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को इन बातों के लिए। कह रहा योना की किताब हम देखते पहला अध्याय और उसके 7 और 8 में योना एक बार सफर कर रहा था। कौन है ये, एक याजक है, परमेश्वर ने इसको संदेश देने के लिए बुलाया और पास्टर बनाया और ये इसको कहा कि तू उस देश में जा और प्रचार कर, निनिवे के बीच में जा और प्रचार कर। लेकिन ये प्रचार करने से भाग रहा है और जाकर एक नाव में बैठ जाता है, एक नाव में बैठ जाता है। और क्या करता नाव में बैठकर, बोलो हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा स्क्रीन पर। तब उन्होंने आपस में कहा, हाँ आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें हाँ। कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। हाँ। तब उन्होंने चिट्ठी डाली हाँ। और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। हालेलुया। हालेलुया। जा रहे नाव में जा रहे हैं और नाव में जाते जाते क्या हुआ, विश्वासी लोग भी जा रहे हैं और पास्टर भी जा रहा है और सारे पास्टर के साथ बैठे हैं। कह रहे पास्टर जी कोई किस्सा सुनाओ ना, है हो सकता है। और जा रहे हो साथ में और उसी में तूफान आ गया, एकदम अचानक ऐसी विपत्ति आ गई है और उसी में सब के सब डर गए और कहने लगे यार हम तो अपने अपने रब का नाम लेकर निकले थे, प्रार्थना करके निकले थे, लेकिन ये विपत्ति हमारे पर क्यों आई है। उन्होंने कहा, कहते हैं एक चिट्ठी डालकर देखते हैं। उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी कह रहे योना के नाम पर, पादरी के नाम पर निकल गई। उड़ी बाबा हालेलुया। आपकी समझ में आएगी नहीं। कई बार कहता है परेशानियां उन व्यक्तियों के कारण आ जाती हैं जो परमेश्वर के वचन से भागते हैं। समझ रहे कि नहीं, जो परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करने से भागते हैं। और उसी समय उसने कहा, कह रहा ये विपत्ति कैसे जाएगी। उसने कहा ये समुद्र कैसे शांत होगा। उसने कहा, कहता है उपाय भी तेरे पास होगा, तू परमेश्वर का जन है। कहता है मुझे उठाकर पानी में फेंक दो। वो कहते यार तू इतना बड़ा परमेश्वर का दास है, कहता तुझे हम पानी में उठाकर फेंकेंगे, हत्या हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी समय कहता कि पानी में उठाकर उसे फेंक दिया और वो तूफान शांत हो गया। हालेलुया। किस किस के घर में कर्जे का तूफान है, किस किस के घर में करे के बीमारी का तूफान है, समस्या का तूफान है। आज चिट्ठी डालकर देखना, घर जाकर जिसके नाम पे निकले उसको समुद्र में डाल देना। हालेलुया। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, कह रखे समुद्र में डालने की जरूरत नहीं है। कहते कि आज कहते कि उन लोगों को आज परमेश्वर के सामने घुटने टेकने की जरूरत है, फैसला लेने की जरूरत है। कह रहा है कि तूफान शांत हो जाएगा चर्च। आमीन। कह रहा है यीशु मसीह आया और उसने अपने लोगों को कहा बुरी संगति से बचो। कह रहा है कि शांत हो जाए, शांत हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं प्रभु में आया, मैं अपनी माँ को चर्च ले जाने लगा, फिर उसके बाद मैं अपने भाई को चर्च ले जाने लगा, 2 जाने लगे हम कार में, फिर मेरी बहन जाने लगी, 3 जाने लगे, फिर उसके बाद मेरी दादी जाने लगी और उसके बाद करें कि हम 5 लोग होके जाते जाते, जैसे ही हम 5 लोग जाते और एक दिन क्या हो गया, मेरी दीवार गिर गई। मेरे घर की जब दीवार गिरी तो मैं उसी समय मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मेरी दादी कह रही क्या चक्कर है, कल इधर वाली दीवार गिर गई थी, आज इधर वाली दीवार गिर गई। मेरी दादी को बाइबल के वचनों का पता था, उसने चिट्ठी डाली, वो मेरे नाम पर निकली। उसी समय दादी बोली, कह रही कि तू कुछ गलत कर रहा है। और मैं क्या करता था कि मैंने सीख लिया था कि अब शराब नहीं पीना है, अब नशा नहीं करना है, अब गलत काम नहीं करने हैं। तो लेकिन मेरे अंदर एक लालसा थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करूं। मैं मसीह होने के बाद अपने दोस्तों के पास जाता और उनके साथ कह रहे कि वो शराब पीते, मैंने कहा मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, परमेश्वर आपको पता है मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, लेकिन ये जो मुर्गा मंगाया उन्होंने वो खा रहा हूँ, जो उन्होंने चिकन मंगाया वो खा रहा हूँ, वो मटन मंगाया वो खा रहा हूँ, फिश मंगाई है वो खा रहा हूँ, पनीर मंगाया है वेज वो खा रहा हूँ। लेकिन मेरी संगति जो है कहता उनसे हट नहीं रही थी क्योंकि वो पुराने दोस्त थे। ए बोलना बंद कर वॉलंटियर। और उसी समय ध्यान से नहीं सुनती, फिर नीला कार्ड टांग के घूमती रहेगी, फिर घूमेगी इधर उधर। सुन रहे हो? उसी समय हो क्या रहा था और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मेरे से बात किया मेरी दादी के थ्रू। उसको कहा
तो आज भी बुरी संगति में, इसलिए 1.5 साल हो गया तेरी प्रार्थना वहीं के वहीं, कोई प्रमोशन नहीं हो रही। काम पे जाता काम नहीं लगता, दुकान पे जाता दुकान में कोई काम नहीं आता, जॉब करने की कोशिश करता वो नहीं लगती, छूट जाती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। और मैं दादी को बोलता तुझे नहीं पता परीक्षा चल रही है अभी, बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने 2 बार बात किया, उसने कहा मैंने तेरी दादी के थ्रू भी बात किया, कहता है बुरी संगति करना छोड़ दे, बुरे लोगों के साथ बोलना बैठना छोड़ दे। कहता है कि ठीक है तू मिलता है, लेकिन तू तो डेली कार में तेल डालकर उनको घुमाता है, वो शराब पीते हैं और तू बस चिकन खाता और अपने घर आ जाता है। कहता क्या कर रहा है? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे जवान बच्चे हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं, वो मसीह में आ गए अपनी पत्नी के कहने से, लेकिन आज भी वो अपने बुरी संगति को छोड़ नहीं रहे हैं। वो अपना टाइम पास करने के लिए जाते हैं, गप्पे मारने के लिए। जिस दिन मैंने फैसला लिया उस दिन से परमेश्वर ने मेरे से बात करना शुरू किया। परमेश्वर ने कहा जा, कहता मैं तुझे हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी कलीसिया देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं? आपसे भी मेरा परमेश्वर बात करेगा और कहेगा कि जा मैं तुझे आज रात एक बहुत बड़ी फैक्ट्री देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आप अपने डिसीजन को लेने के लिए कमजोर हैं। आप जिस डिसीजन के लिए लेंगे मजबूत होते हैं, जिस पाप को छोड़ने के लिए करा मजबूत होते हैं, जिस बुरी संगति को छोड़ने के लिए आप मजबूत होते हैं, उस दिन परमेश्वर डिसीजन लेना स्टार्ट करता है आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए। बोलो हालेलुया। इसका मतलब है कह रहे हैं कि आप अपने डिसीजन को मजबूत करो। नेमिया ने, कितने लोगों ने आज तक मकान नहीं बनाया प्रभु में आने के बाद? मैंने कई लोगों से पूछा है और वो लोग बताते हैं 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, और वो पास्टरों से दुआ कराते हैं और पास्टर भी उनको तसल्ली देते हैं। खुद मैं भी तसल्ली देता हूँ उनको कई बार। वो बोलते हैं पापा साडा मकान नहीं बन रहा, तो मैं उनको बोलता, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, परमेश्वर की परीक्षा है, कोई बात नहीं बन जाएगा। लेकिन एक दिन मैंने बाइबल पढ़ा और उसमें क्या लिखा कि नेमिया ने सिर्फ नेमिया 6 चैप्टर पढ़ो उसका 15, उसने सिर्फ 52 दिन में, ओनली फॉर 52 डेज में एक शहर पना बना दी परमेश्वर की। हालेलुया। और इजरायली जिसको कई साल से 40 साल से वो उसको बना नहीं पा रहे थे, जिस दीवार को, जिस शहर पना को वो सालों साल से नहीं बना पा रहे थे, लेकिन इस बंदे ने, इसका नाम जो है वो नेमिया है, ये परमेश्वर का जन है। और जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मैंने कहा पवित्र आत्मा ये क्या चक्कर है? मैंने कहा देखो हमारे पास तो, मेरे बाप के पास घर नहीं है, वो भी था वो भी टूट गया, और ये क्या हो रहा है मेरी कलीसिया में, लोगों के पास ये हो रहा है, घर नहीं है। परमेश्वर ने कहा करा देख पढ़ इसके अंदर क्या लिखा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और जब हम इसी के आगे पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, क्योंकि नेमिया प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था और बुरी संगति में बैठने वाला व्यक्ति नहीं था। वो उसने अपने साथ 3 लोग रखे, कह रहे कि एक कह रहे कि उसने गाने वाले, गीत गाने वाले लोग रखे, उसने कह रहे कि दूसरे प्रार्थना करने वाले लोग, लेवी लोग रखे, और तीसरा उसने पहरवे लोग। हालेलुया। पहरवे लोग कह रहे कि मतलब बाइबल बताती है कि उन लोगों को 3 लोग स्पिरिचुअल लोग उसने अपने साथ रखे, और कह रहे कि वो गीत गाते थे, प्रार्थना करते थे। और उसने कहा, कहता है कि सुनो, कहता है पहरा देने वाले कौन? कहता है कि आप अपने गेट की रखवाली करना है। हालेलुया। अपने मन की रखवाली करना है। अगर आप अपने मन की रखवाली करने वाले आप हैं, करा दूसरा गीत गाने वाला कोई व्यक्ति है आपके साथ, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, ये पास्टर आपके साथ है, बस आपको तीसरा करा विश्वास करना, आपको खुद बनकर वो पैरवा बनना है, अपनी आत्मा की रखवाली करना है, अपनी लाइफ की रखवाली करना है। याद रखना मैं कह रहा हूँ, जो चीज आज तक नहीं बनाई, सिर्फ 52 दिन में शहर बनाओगे, 52 दिन में फैक्ट्री बनाओगे, आप ओनली फॉर 52 डेज में अमेरिका घूम कर आओगे। हालेलुया। सालों साल हो गए अमेरिका नहीं जा पाए, उसमें मैं भी आता हूँ। हालेलुया। आपकी समझ में आए कि नहीं? परमेश्वर ने मुझे रखा करा इंडिया के लिए, उसको पता था, क्योंकि मेरा मन जो था वो अमेरिका में रहने वाला था। अगर मेरा अमेरिका का वीज़ा लग जाता तो मैं वहीं बस जाता, मैं आने वाला नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने मुझे बताया, कहता मैंने तुझे इसलिए नहीं दिया। बोलो हालेलुया। और क्योंकि जब मिल गया तो बस कर देना काम। बोलो हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? कहता कि अगर आपकी लाइफ में करे गीत गाने वाले लोग, कहते आप कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? अरे कहाँ से ढूंढ के लाओगे? आप खुद हैं पैरवा। आप अपने गेट के बाहर, फैक्ट्री के बाहर नौकर खड़ा करते हैं। अरे आजकल तो कह रहे हैं गेट कीपर क्या खड़ा करोगे, आजकल तो बिल्ली की रक्षा नहीं कर सकते तुम।
बिल्ली भाई से दूध पी जाती है, तुम्हारे कमरे में ताला भी लगा होता है, तो चूहे भी घुस जाते हैं, तुम्हारे कपड़े भी काट देते हैं। ऐसा ही शैतान भी है। कब मन में, बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने कहा चोर सिर्फ घात करने आता है, नाश करने आता है, पता नहीं लगता है। लेकिन कह रहा है जो लोग प्रार्थना करने वाले बंदे हैं, कहता है कि शैतान चोरी नहीं कर सकता, तुम उसको आज नाश करने वाले हो अपने अंदर से। आमीन। उसकी योजनाओं को, उसके प्लान को फेल करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है। कहता नेमिया ने अपने अंदर ये बातें रखी। वो गीत गाने वाले, आज फैसला ले लो कि आज परमेश्वर नेमिया की तरह मैं आज प्रार्थना करने वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ 52 दिन में तुम अपनी फैक्ट्री में